मेरे अजीज दोस्त और बहन भाइयों, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे, अपनी हिम्मतों के साए में रखे। आज मैं आपसे एक बहतहिया हमावर हसास मौजू पर बात करने आया हूं। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे वाकयात होते हैं, ऐसी कैफियत तारी होती हैं जिनकी हमें कोई ज़ाहिरी वजह समझ नहीं आती। दिल में एक अनजाना सा खौफ, एक घबराहट, रातों को नींद नहीं आती, अगर आती है तो डरावने ख्वाब आते हैं, बच्चे बिला वजह रोते हैं, घर में एक बेसुकूनी की फजा होती है और डॉक्टरों के इलाज के बावजूद बीमारी जान नहीं छोड़ती। ये सब क्या है? ये वह इशारे हैं कि हमारी दुनिया सिर्फ वो है जो हमें नजर आती है। एक और दुनिया भी है, गैर मरी मखलूकात की दुनिया, जिसे हम जन्नत कहते हैं। उनके असरात हमारी जिंदगियों पर पड़ सकते हैं, लेकिन मेरे अजीज, घबराने की कोई बात नहीं। जिस अल्लाह ने बीमा रे बनाई है, इसने शिफा भी अतारी है। जिसने ये हम खलूक बनाई है, इसने हमें इससे हिफाजत का तरीका भी सिखाया है। हमारा दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। इसने हमें हर मुश्किल से निकलने का रास्ता दिखाया है। कुरान मजीद हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी ढाल है। जब हम तबी इलाज के साथ साथ रूहानी इलाज की तरफ आते हैं तो अल्लाह के रहमत से शिफा के दरवाजे खुल जाते हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसा आजमोदा रूहानी इलाज पेश करूंगा जिसे हमारे बुजुर्गों ने सदियों से इस्तेमाल किया है और अल्लाह ने इसमें बड़ी शिफा की है। ये इलाज है बेर के पत्तों का इलाज। ये कोई टोटका नहीं, बल्कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक मुअस्सर तरीका है जिससे अल्लाह के हुक्म से जन्नत, जादू, नजर बदावर हर किस्म के मनफी रूहानी असरात से निजात मिलती है। आइए आज हम मिलकर इस रूहानी चिराग को रोशन करें और अपनी जिंदगियों से अंधेरों को दूर करने का तरीका सीखें। मेरे दोस्तों, इससे पहले कि हम इलाज की तरफ बढ़ें, यह जानना जरूरी है कि हम किसे पहचाने के हम या हमारे घर वाले किसी रूहानी मसले का शिकार तो नहीं। कुछ ऐसी अलामात हैं जो आमतौर पर जाहिर होती हैं। सबसे पहली और बड़ी निशानी दिल में अचानक एक खौफ और वहशत का पैदा हो जाना है। आप बालकुल ठीक बैठे हैं और एकदम से दिल डूबने लगता है, घबराहट तारी हो जाती है जैसे कोई बड़ी खबर आने वाली है। दूसरी बड़ी अलामत नींद का खराब होना है। या तो नींद आती ही है, या फिर जब आती है तो वो इंतहाई डरावने और परेशान कन ख्वाब नजर आते हैं, जैसे कोई आपका पीछा कर रहा है, आप ऊंचाई से गिर रहे हैं, या आपको सांपावर काले किते नजर आते हैं। ये ख्वाब आपको थका देते हैं और आप सुबह हटकर भी ताज हदम महसूस नहीं करते। एक और बहुत अहम निशानी है कि जब घर में अजान की आवाज आए या कुरान पाक की तिलावत हो तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी और घुटन महसूस होने लगती है। दिल चाहता है कहीं आवाज बंद हो जाए। नमाज की तरफ दिल माइल नहीं होता। अगर नमाज के लिए खड़े भी हों तो वोसे और ख्यालात का एक तूफान आम डालता है और सुस्ती गालिब बढ़ती है। इसके अलावा जिस्म में जगह जगह दर्द होना, खास तौर पर कंधों, कमरा और सर में, जिसकी कोई तबीयत वजह समझ न आए। बच्चों का बला वजहजत करना, चीखना चिल्लाना और खास तौर पर मगरिब के बाद रोना शुरू कर देना, और घर का माहौल जहां छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े झगड़े खड़े हो जाते हैं। मियाँ बीवी में नाचाकी, भाई बहनों में नफरत, ये सबसे बात की तरफ इशारा हो सकता है कि घर में मनफी असरात मौजूद हैं। अब जब हमने अलामात को समझ लिया तो सबसे पहले और सबसे ताकतवर रूहानी हथियार की तरफ आते हैं, और वह है अल्लाह का कलाम कुरान मजीद। और कुरान में भसूर है बकरा किया, ये एक खास फजीलत और ताकत है। मेरे आका रहमतुल्लाह अलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, बेशक शैतान नास घर से भाग जाता है जिसमें सूरह बकरा पड़ी जाती है। सही, आप सोचें ये कितनी बड़ी खुशखबरी है, यह कितनी बड़ी जमानत है जो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। शैतान और उसके चीले यानी जन्नत इस घर में ठहर ही नहीं सकते जहां अल्लाह की अजीम सूरत तिलावत की जाए। अब आप सोचेंगे कि सूरह बकरा तो बेहद तवील है, हम रोजाना किसे पढ़ें। मेरे अजीजों, अल्लाह ने देन में आसानी रखी है। आपको एक ही दिन में पूरे सूरत पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इसे हिस्सों में तकसीम कर लें। रोजाना हायकर को, दौर को, या जितना आप आसानी से पढ़ सकें इतना पढ़ने का मामूल बना लें।
अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो घर में किसी आमंची आवाज में इसकी तिलावत लगा दें। मकसद यह है कि इस सूरत की आयत की बरकत आपके घर के कोने कोने में फैल जाए। यकीन कीजिए, जैसा दिन आप यह अमल शुरू करेंगे, आपको अपने घर के माहौल में एक वाज़ह फर्क, एक सुकूनावर हर ओम महसूस होगा। यह आपके घर के गिरद का ऐसा रूहानी कल्लाह तामीर कर देगा जिसमें कोई शैतानी कुव्वत दाखिल नहीं हो सकेगी। सूरा बकरा के बाद इसी सूरत के अंदर एक ऐसा खजाना छुपा है जिसे आयत उल कुर्सी कहा जाता है। यह कुरान की सबसे अजीम आयत है। इसकी फजीलत का अंदाजा आप इस हदीस मुबारका से लगाइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, इसे जन्नत में दाखिल होने से मौत के अलावा कोई चीज नहीं रोक सकती। अल्लाह अकबर, ये तो आखिर तक का इनाम है, लेकिन दुनिया में इसका क्या फायदा है? एक और रवायत में आता है कि जवा से पढ़ता है वह अगली नमाज तक अल्लाह की हिफाजत और अमान में आ जाता है। यह अल्लाह का वादा है और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। जरा तसव्वुर करें, दिन में 5 फर्ज नमाजें हैं और हर नमाज के बाद आपने सिर्फ 1 मिनट निकाल कर आयताल कुर्सी पढ़ ली। इसका मतलब है कि आप 24 घंटे अल्लाह की स्पेशल पर रोटेशन, उसकी खास हिफाजत में हैं। कोई जादू, कोई जिन, कोई नजर बद आप पर असरानंदाज होने की जुर्रत से कर सकती है जब आप काम हाफिज खुद कायनातकार बहो। इसे अपनी आदत बना लिए, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिए। जैसे हम नमाज के बाद दुआ मांगते हैं, इसी तरह आयताल कुर्सी को लाज़म पकड़ लें। यह एक छोटी सी कोश है, लेकिन इसका अजरा और इसकी बरकत ने बड़ी है कि हम इसका तसूर भी नहीं कर सकते। ये आपके लिए, आपके ईमान के लिए, आपकी इस जानवर माल के लिए एक नाकाबिल तस्खीर ढाल बन जाएगी। मेरे अजीज भाई और बहनों, इस्लाम ने हमें सिर्फ इबादत ही नहीं सिखाएं, बल्कि हर लम्हे के लिए दुआएं और अज़कार भी अता किए हैं जो हमारी रूहानी हिफाजत करते हैं। उनमें से कुछ अज़कार ऐसे हैं जो जनात और शयातीन के शर सचने के लिए तेर बहदफ का काम करते हैं, खास तौर पर सुबह और शाम के अज़कार। उनमें से एक बहुत ही जामा और ताकतवर दुआ है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा कर गए हैं। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जो शख्स शाम के वक़्त 3 मरतबा ही हदा पढ़े, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, मैं अल्लाह के कामिल कलमात की पनाह लेता हूँ इसकी तमाम मखलूकात के शर से, तो इसे इस रात कोई जहरीली चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। यह हदा सिर्फ जहरीले जानवरों से है नहीं, बल्कि अल्लाह की हर उस मखलूक के शर से पनाह है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, चाहे वह नजर आने वाली हो या नजर न आने वाली। जनात भय अल्लाह की मखलूक हैं और असदा की बरकत से अल्लाह हमें उनके शर से भय महफूज फरमा लेता है। आप मगरिब की नमाज के बाद या सूरज गरूब होने के वक्त असदा को सिर्फ 3 बार पढ़ने का मामूल बना लें। इसी तरह हस्ब हफजर के नमाज के बाद भी पढ़ें। ये आपके गिरदाए का ऐसा हिफाजती हिसार कायम कर देगा कि अल्लाह के हुक्म से कोई मनफी ताकत आपके करीब भी नहीं भटक सकेगी। यह वो छोटे छोटे आमाल हैं जिनमें अल्लाह ने बड़ी बड़ी बरकतें और हिफाजतें रखी हैं, बस हमें इनकी कदर करने और उन्हें अपनाने की जरूरत है। अब हम आते हैं उस खास इलाज की तरफ जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, यानी बीर के पत्तों से इलाज। यह तरीका सिल्फ सालहीना और बड़े बड़े उलमा से साबित है और उन्होंने इसे जादवावर जनात के असरात को ज़ाइल करने के लिए बहुत मुअस्सर पाया है। इसका तरीका बेहद आसान है। आपने 7 ताज़ा सब्ज बीर के पत्ते लेने हैं। अगर ताज़ा न मिले तो सूखे पत्ते भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उन पत्तों को अच्छी तरह धो लें ताकि पर कोई मिट्टी वगैर हनहर है। फिर उन 7 पत्तों को 2 पत्थरों के दरमियान रख कर या किसी भी साफ चीज से पैस लें, जैसे हम चटनी पैसते हैं। बिल्कुल बारीकी पेस्ट बनाने की जरूरत नहीं, बसाना ही कुचलना मकसूद है। इस पसे हुए आमीजे को एक बाल्टी पानी में डाल दें, इतना पानी जिससे आप आराम से गसल कर सकें। अब इस पानी पर आपने अल्लाह का कलाम पढ़कर दम करना है। सबसे पहले सूरा फातिहा पढ़ें, फिर आयताल कुर्सी, फिर कुरान की आखिरी 2 सूरती यानी सूरह फल्क और सूरह नास। ये सबाई का एक बार पढ़कर पानी पर फूंक मार दें। आप चाहें तो सूरह अराफ, सूरह यूनुस और सूरह तहा की व आयत भी पढ़ सकते हैं जिनमें जादू का जिक्र है।
इससे इसकी तासीर और बढ़ जाएगी। अब्बासद किए हुए पानी से आपने गुस्ल करना है। ये अमल आपने लगातार कम आज कम 7 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि दिन ब दिन आपकी तबीयत में बेहतरी आएगी, बोझलपन खत्म होगा और अल्लाह के फजल से हर किस्म के बड़े असरात ज़ाइल हो जाएंगे। जिस तरह हम अपने जिस्म का इलाज करते हैं, इसी तरह हमारे घर को बेरोहान सफाई की जरूरत होती है, क्योंकि उनके अक्सरिय शयातीना ववर्जनात घरों के कोनों और अंधेरी जगहों में पनाह लेते हैं। इसके लिए वही पानी इस्तेमाल होगा जो आपने गुस्ल के लिए तैयार किया है, यानी बीर के पतों वाला किया हुआ पानी। आप आइकाल बोतल या स्प्रे बोतल में यह पानी भर लें। इसकी तासीर को मजीद बढ़ाने के लिए आपस में थोड़ा सा काफूर भी पैस कर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि काफूर की खुशबू भी शयातीन को भगाती है। अब्बास पानी को आपने अपने घर के चारों कोनों में छिड़कना है। ये अमल खास तौर पर मगरिब बावर अशा के बाद करना ज्यादा हम असर है, क्योंकि यह कत होता है जब शयातीन फैलते हैं। घर के कोनों, दरवाजों के पीछे, पर्दों के पीछे और अन जगहों पर जहां अंधेरा रहता हो वहां इस पानी का छिड़काव करें। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि बाथर वो मियक्सी भी ना पाक जगह पर यह पानी हरगिज़ न छिड़कें, क्योंकि इस पर अल्लाह का कलाम पढ़ा गया है। यह अमल आप हफ्ते में 2 से 3 बार करें। इससे न सिर्फ घर से मनफी असरात दूर होंगे, बल्कि घर में एक अजीब सी सकीनत, बरकताव और रहमत का नज़ूल महसूस होगा। घर वालों के आपसी झगड़े खत्म होंगे और एक पर अमन माहौल कायम हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे भाई और बहनों, बाज़ा वक़ात जन्नात या जादू का असर बराह रास्त जिस्मानी बीमारी की सूरत में जाहिर नहीं होता, बल्कि वो हमारे ख्यालात और नीतों पर हमला आवर होता है। दिल में हर वक्त बड़े बड़े वसूसे आते हैं, अल्लाह की ज़ात के बारे में, नमाज के बारे में, तहारत के बारे में शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। नियत बांधते हुए दिल भटकता है, वजू करते हुए बार बार शक होता है कि कोई हिस्सा खुश्क तो नहीं रह गया। ये शैतानी वसूसे इंसान को इबादत से दूर करने और इसे ज़हनियाज़ीत में मुब्तला करने का एक बहुत बड़ा हथियार है। ऐसे अफराद के लिए बेर के पतों वाला किया हुआ पानी एक नियमत है। उनके लिए बेहतरीन तरीका है कि वो इस पानी को अपने वज़ के पानी में शामिल कर लें, या फिर अलग से इस पानी से अपने हाथ, मनहावर पाँव धोएं, खास तौर पर जब वोसू से ज्यादा तंग करें। जब ही हा बरकत पानी आपके अज़ाए वजू को छुएगा तो अल्लाह के हुक्म से इसकी बरकत आपके बातन तकातर करेगी। ये आपके दिल व दिमाग को शैतानी अफसोसों की गिरफ्त से आज़ाद करेगा। आपके दिल में इबादत के लिए एक नया मंगाव और शरहज़दर पैदा होगी। आपकी ऐनीत में जो कमजोरिया और भटकाव था वह अल्लाह के फजल से खत्म हो जाएगा और आप यकसूया और अत्मीनान के साथ अपने रब की इबादत कर सकेंगे। हमारे बच्चे फूलों के तरह मासूम होते हैं और उन पर नजरे बदावर मनफी असरात बहुत जल्दी हमला आवर होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा एक इंस्ता खेलता बच्चा चांक बीमार हो जाता है, दूध पीना छोड़ देता है या रात को चौंक चुनक कर उठता है और बड़े तरह हरवता है। डॉक्टर्स कहते हैं सब ठीक है, लेकिन बच्चे की हालत बेहतर नहीं होती। यह कसर नजर बद या दीगर रूहानी असरात की इलामत होती है। ऐसे में हमारे दीन ने हमें बच्चों की हिफाजत का भी बहुत खूबसूरत तरीका सिखाया है। बेर के पतों का यह इलाज बच्चों के लिए बेअतना ही मुफीद और महफूज है। इसके लिए आपको सिर्फ 3 बीर के पत्ते लेने हैं। अनपढ़ा एक बार आयतल कर सियावर, एक बार सूरहा फलकावर सूरहा नास पढ़ कर दमक रहे, यानी फूंक मारें। फिर अंपतों को थोड़े से पानी में डालकर हल्का सामसल लें ताखान का असर पानी में आ जाए। अब आस पानी से किसी नर कपड़े को भगो कर बच्चे के तला पूरे जिस्म पर पोंछा फेर दें, या अगर मौसम मुनासिब हो तो उस पानी से बच्चे को नहला दें। यह अमल आप रोजाना या हर दूसरे दिन कर सकते हैं, खास तौर पर शाम के वक्त। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह केर हिम्मत से बच्चा पर सुकून हो जाएगा, इस कारूना और चड़चड़ापन खत्म हो जाएगा और वह दोबारा हंसी खुशी खिलने लगेगा। यह अल्लाह के कलामावर असके बनाए हुए पतों के बरकत है जो हमारी मासूम जानों की हिफाजत करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आखिर में बस यही अर्ज करूंगा कि याद रखें, जिन्नात का वजूद, जादू का असर, यह कोई ख्याली कहानियां या वहमने हैं।
बल्कि यह एक ऐसी हकीकत है जिसका सबूत हमें खुद कुरान मजीद से मिलता है। अल्लाह ने इन चीजों का जिक्र इसलिए नहीं किया कि हमान से डर कर बैठ जाएं, बल्कि इसलिए क्या है ताकि हमान से बचाव का रास्ता अख्तियार करें। और वह रास्ता क्या है? वह रास्ता है अल्लाह पर कामिल यकीन, सब्र, दुआ और कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करना। आपकी सबसे बड़ी ताकत, आपकी सबसे बड़ी ढाल अल्लाह का कलाम है। जब आप कुरान को थाम लेंगे तो दुनिया की कोई शैतानी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आप या आपका कोई अजीज इस किस्म की आजमाइश से गुजर रहा है तो हम तन्हारे मायूसी पर है। अल्लाह कैर हिम्मत से कभी ना उम्मीद न हो। तभी इलाज के साथ साथ रूहानी तरीकों को भी अपनाएं जो मैंने आपको बताए हैं। बेर के पत्तों के इस इलाज को पूरे यकीन के साथ इस्तेमाल करें। नमाजों की पाबंदी कर ये और सुबह शाम के अज़कार को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। अल्लाह पर तवक्कुल करें, वह अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर अंधेरी रात के बाद एक रोशन सुबह है। ये पैगाम सिर्फ आप तक महदूद नहीं रहना चाहिए। न जाने को निकाह किस तकलीफ में मुब्तला हो और आपका भेजा हुआ यह पैगाम के लिए शिफा का जरिया बन जाए। इसे सत्य जारी है केनियत से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। रूहानी चिराग का मकसद ही है कि हम मिलकर इल्म की रोशनी फैलाएं और हर अंधेरे में उम्मीद का एक चिराग रोशन करें। मजीद ऐसी है रूहानी रहनुमाई और वज़ाइफ के लिए हमारे चैनल रूहानी चिराग को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी नासर हो।